Good morning, students. It's class 8. We are on history, that is chapter 2nd, from trade to territory. It's part 5, and the topic of the day is Battle of Buxar. The Battle of Buxar was fought on 22nd October 1764 between the forts under the command of the British East India Company led by Hector Munro and the combined armies of Mir Qasim, Nawab of Bengal till 1764, the Nawab of Awadh Shujauddaulah and the Mughal Emperor Shah Alam. जो बैटल ऑफ बक्सर था ये 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था और बक्सर प्लेस है ये है इट इज़ डिसलोकेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर के किनारे पे और पटना से 130 किलोमीटर्स अवे था ये बक्सर। अब इसमें दो मेन जो बेलिग्रेंट थे, बेलिग्रेंट मतलब होता है योद्धा। टू पार्टीज आर देयर। इन वन साइड देयर इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज़ लेड बाय हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था हेक्टर मुनरो। वो उसका हेड बना था, वो लीड कर रहा था। एंड जो नेक्स्ट पार्टी थी, नेक्स्ट बेलिग्रेंट जो थे वो थे 3 थे। नवाब ऑफ अवध दैट इज़ शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल दैट इज़ मीर कासिम एंड द थर्ड वन इज़ मुग़ल एम्परर शाह आलम। इनमें आपस में युद्ध हुआ था और इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी विक्ट्री हुई थी, वो जीते थे। एंड द वॉर वॉज ब्रॉट टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। ये वॉर जो है वो एंड हुआ था, एक इलाहाबाद में समझौता हुआ था 1765 में उससे। नेक्स्ट टॉपिक एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठास। 18th सेंचुरी जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही टर्मोइल यानी बहुत ही संघर्ष का रहा। उसमें क्योंकि ऑल्दो द सेंचुरी ओपन द मच ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर, द डेथ ऑफ 1707 ऑफ एम्परर औरंगजेब रिजल्टेड इन द fracturing of the empire and a struggle among viceroys and other local rulers of the territory. जब 1707 में जो औरंगजेब था मुग़ल एम्परर, उसकी डेथ हुई थी, उसके बाद जो पूरा राज्य था वो छोटे छोटे रियासतों और लोकल रूलर्स में बट गया था। वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लग गए थे और इसके कारण 1740 से 1750 तक फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और वो ये चाह रही थी किसी न किसी तरह से अपना जो हिस्सा है वो बढ़ाते जाएं। तो वो कोशिश में लगी हुई थी और ब्रिटिशर्स ने जो है सॉलिड फुट होल्ड्स अपने बना लिए थे। कहाँ पे? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। दे हैड ऑल्सो मार्जिनलाइज बट नॉट एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉलोनियल पावर। अब उन्होंने दूसरी कॉलोनीज़ जो थी जैसे फ्रेंच की थी, डचीज़ की थी, पुर्तगीज़ की थी, उनको कम तो कर दिया था पर पूरी तरह से उन्हें ख़त्म नहीं किया था। अब टीपू सुल्तान के बारे में बताया हुआ है। जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उससे पहले दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान कौन थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज टीपू साहब और द टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और ये मैसूर के राज्य के रूलर रहे हैं और रॉकेट आर्टिलरी यानी कि रॉकेट के जो तोपखाने वगैरह होते हैं उनके पायनियर यानी उसके प्रवर्तक कहे गए हैं, यानी कि इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। ही इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ड्यूरिंग हिज रूल एंड इंक्लूडिंग अ न्यू कॉइनेज सिस्टम एंड कैलेंडर एंड अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो बताया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो हैं नए नए लाए, वो कॉइनेज सिस्टम लाए और कैलेंडर का वगैरह इन्होंने बनाए। उसके अलावा नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने चालू किया जिसने कि मैसूर का सिल्क इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ाया। ही एक्सपांडेड द आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट्स एंड कमीशन द मिलिट्री मैनुअल फतुअल मुजाहिद्दीन। ही डिप्लॉयड द रॉकेट अगेंस्ट एडवांस्ड ऑफ ब्रिटिश फोर्स and their allies during the Anglo-Mysore War, including the Battle of Collyer and Siege of Seringapatam. He also embarks on an ambitious economic development program that established Mysore as a major economic park.
सो उसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया वो बताया कि ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट भी उन्होंने रॉकेट्स जो हैं वो यूज़ किए जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे उसमें, और उन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया और मैसूर को एक मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विथ इट। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 से 69 में, और ये हुआ था, इसमें क्या था, निज़ाम, मराठा और ब्रिटिश सेना ने मिलकर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था। और कुछ समय बाद जो हैदर अली भी जो थे वो भी यहीं के थे, मैसूर के थे, ठीक है, उन पे आक्रमण किया। मतलब एक पार्टी तो थी निज़ाम, मराठा और ब्रिटिश की, और दूसरी पार्टी हुई हैदर अली की। कुछ समय बाद जो निज़ाम थे वो हैदर अली की ओर आ गए। अब ये जो युद्ध था अभी तक का जो हम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो हुआ ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों के बीच और अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच। अब जो ब्रिटिशर्स थे स्टार्टिंग में जब उनकी जीत हो रही थी तो उसके कारण जो निज़ाम था, जो कि बाद में इधर आ गया था हैदर अली के पास, वापस कहाँ चला गया था, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। पर हैदर अली उसमें पावरफुल रहा, उसने मंगलौर और मुंबई जो बम्बई कहा जाता था पहले, उस पर अपना अधिकार वापस कर लिया था। और 1769 तक उसकी जो फोर्सेस थी, सेनाएं थीं, वो मद्रास तक उन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया था। और एट द लास्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनको हैदर अली की कंडीशंस पे उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास में संधि या समझौता किया था 4 अप्रैल 1769 में। ये रहा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट। इसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो डाउन हो गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।